स्टूडेंट्स CSS की जनरल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ रखने वाला हूँ वो है इक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ ये CSS के 2017 के पेपर के अंदर आ चुका है। ये मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ता हूँ, फिर आपको इसको आसानी के साथ समझाता हूँ फ्रॉम सिंपल वेज, इन सिंपल वेज। तो 2 बस टिकट्स फ्राम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड 3 बस टिकट्स फ्राम रावलपिंडी टू मरी, फेयर इज़ 770 रुपये। यानी कि बस टिकट 2 बस टिकट पिंडी से इस्लामाबाद के लिए और 3 बस टिकट्स पिंडी से मरी के लिए, इनका जो किराया है वो है 770 रुपये। बिल्कुल इसी तरह 3 बस टिकट्स फ्राम पिंडी टू इस्लामाबाद एंड 2 बस टिकट्स फ्राम पिंडी टू मरी। पिंडी टू इस्लामाबाद और पिंडी टू मरी की अगर 2 टिकटें होंगी तो उनका किराया है 730 रुपये। आपने ये मालूम करना है कि व्हाट इज़ द फेयर फॉर सिटीज़ इस्लामाबाद एंड मरी फ्राम पिंडी, कि इस्लामाबाद और मरी का पिंडी से कितना किराया बनेगा। ठीक है, तो मैं ये आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन लेट सपोज करते हैं फेयर फ्राम पिंडी टू इस्लामाबाद, फेयर फ्राम फेयर फ्राम रावलपिंडी को मैं पिंडी लिख रहा हूँ, पिंडी टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को लिख रहा हूँ ISB। इसको हमने x के बराबर फ़र्ज़ किया, फेयर फ्राम पिंडी टू इस्लामाबाद। और फेयर फ्राम पिंडी टू मरी को मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ फेयर फ्राम पिंडी टू मरी। फेयर फ्राम पिंडी टू मरी जो है उसको मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ y। ठीक है, तो अब इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप समझेंगे। ये इक्वेशन क्या कहती है? 2 बस टिकट्स फ्राम पिंडी टू इस्लामाबाद। पिंडी टू इस्लामाबाद क्या है? 2 बस टिकट हैं, इसको हमने फ़र्ज़ किया x। तो टिकट चूँकि 2 है, इसको मैं लिख देता हूँ 2x। और ये साइड हो गई हमारी, इसकी इक्वेशन बन गई। 3 बस टिकट्स फ्राम पिंडी टू मरी। 3 बस टिकट्स जो हैं पिंडी टू मरी, पिंडी टू मरी को हमने शो किया है y से, पिंडी टू इस्लामाबाद को हमने शो किया था x से। पिंडी टू इस्लामाबाद के लिए टिकट्स थी 2, तो हमने 2x लिखा। अब पिंडी टू मरी जो है वो 3 बस टिकट्स हैं, इसको हमने शो किया है y से, तो प्लस 3y लिख देंगे। उसके बाद वो कहता है उसका जो दोनों का किराया बनता है वो बनता है 770। इसको हम बराबर में लिख देते हैं 770। यहाँ पे जम्मा का निशान या प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि उसने 2 टिकट्स पिंडी टू इस्लामाबाद और 3 टिकट्स पिंडी टू मरी को कंबाइन करके इनके चार्जेस या फेयर बताए हैं, तो इसलिए मैंने इनको कंबाइन कर दिया। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर A। बिल्कुल इसी तरह मैं अब दूसरी लाइन जो है स्टेटमेंट की उसको सॉल्व करता हूँ। 3 बस टिकट फ्रॉम पिंडी टू इस्लामाबाद। पिंडी टू इस्लामाबाद 3 बस टिकट्स। पिंडी टू इस्लामाबाद को हमने x से ज़ाहिर किया है, तो टिकट्स कितनी हैं? 3। इसको मैं प्लस लिखूँगा। 2 बस टिकट्स फ्रॉम पिंडी टू मरी। पिंडी टू मरी जो है वो 2 बस की टिकट्स हैं। ठीक है, 2 बस की टिकट्स हैं पिंडी टू मरी। पिंडी टू मरी 2 बस की टिकट है। पिंडी टू मरी को हमने शो किया है y से, तो इसके साथ लिखेंगे 2। तो इन टोटल का फेयर जो बन जाता है वो बन जाता है जी 730 रुपये। ठीक है, 730 रुपये। तो चूँकि इन दोनों का फेयर कुल मिला के बनता है 730 रुपये, इसलिए मैंने इन दोनों के दरमियान लिखा है जमा की अलामत। तो ये हो गई जी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपने 8वीं क्लास में अलजबरे की क्लास पढ़ी होगी, अलजबरे की मैथ पढ़ी होगी, मैथ की अलजबरा पोर्शन, और 10वीं क्लास में आपने मैट्रिक्स 1.6 जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ा होगा। उसके जो पहले 8 क्वेश्चन के बाद अगले जो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें इस इक्वेशन अलजब्रिक मेथड से, तो फिर आपकी जो है वो सही तरह से प्रैक्टिस होने वाली है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आएगी। अब इन दोनों में से मैंने x और y को करना है कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करूँगा? x और y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूँगा? x के साथ 2 है, वो x के साथ यहाँ पे 3 है, y के साथ 3 है, y के साथ नीचे 2 है। इनको मैं हल करने वाला हूँ मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/2। अगर इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई 1/3 एंड 2/2, इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो मैं 3 से ज़रब दूँ और इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो मैं 2 से ज़रब दूँ, तो फिर देखते हैं क्या आने वाला है। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से ज़रब 6x आएगा, 6 3 18y आएगा, 6x 18y, 3 3 3 9y आएगा, 6x 9y। 770 को 3 से ज़रब दिया, ये आएगा जी 2310
ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, 6x आएगा, ठीक है। तो जमा 4y आएगा, 7 को 30 से ज़रब दो, ये आता है 1460, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो ये 4 इक्वेशन है। अब ये 6 जमा का है, ये भी 6 जमा का है। x की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो हैं इक्वल, यानी 6 हैं, लेकिन उनका साइन एक है। तो अब मैं किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर देता हूँ। सबट्रैक्टिंग 4 फ्राम 3, मैं लिख देता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्राम 3। कि इक्वेशन नंबर 4 को 3 में से सबट्रैक्ट करना है। तो पहले लिखेंगे 3 को, 6x जमा 9y, माइनस का साइन लगाऊंगा, 6x जमा 4y लिखूंगा, बिल्कुल इस तरह बराबर के दूसरी साइड वाला 2310 लिखूंगा, माइनस करूंगा 1460, ठीक है। इस इंटू को ख़त्म करूंगा, 6x जमा 9y माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 2310 में से 1460 गया, बाकी बचता है जी 850। तो यहाँ पे मैं 850 लिखूंगा, 6 से 6 ख़त्म, 9 में से 4 गया 5y बराबर है 850। y की जो कीमत है वो 850 को 5 पे डिवाइड करने से आएगी। तो y जो है हमारे पास आ गया है 170, ठीक है। y आ गया है 170। तो पिंडी टू मरी जो टिकट है वो होगी जनाब 70 रुपये, 170 RS। अब जो y की वैल्यू है 170 आई है, हम इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। अब मैं इसको पुट करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। y बराबर है 170, इसको 3x लिखा, y बराबर है 170, 2 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, y की जगह लिख दूंगा 170। तो इस तरह हमें जो है आंसर आ जाएगा x का, ठीक है। 3x आ गया, जमा 170 2 340 बराबर है 730, 3x बराबर है 730 माइनस 340, 3x बराबर है ये 390 आ गया। इसको मैं यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ। 3x बराबर है 390 है, इसको 3 पे डिवाइड कर दें, इसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो बराबर का साइन जो मैं यहाँ लगाऊंगा, x की कीमत आ जाएगी 3 13 103। तो जवाब जो है हमारा वो ये बताता है कि पिंडी से इस्लामाबाद, जिसको मैंने x के बराबर फ़र्ज़ किया था, उसका जो फेयर है, किराया है, वो बनता है 130 रुपये। और y जो है जिसको मैंने फ़र्ज़ किया था पिंडी टू मरी, ठीक है, वो बनता है जी 170 रुपये। तो ये एक आज का मेरा क्वेश्चन था जो 2017 के CSS के पेपर में आ चुका है। आप इसकी फ़र्दर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से आप बुक पकड़ें 9th क्लास की मैथ की, उसका जो पहला चैप्टर है उसकी 6 एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, मैट्रिक्स जो है क्रीमर और दूसरे सोल्यूशन मेथड से सवाल करना है। आपने उन सवालों को क्रीमर और सोल्यूशन मेथड से नहीं करना, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उससे आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको समझना है तो आप मैट्रिक की मैथ की देख सकते हैं 9th क्लास की चैप्टर 1 की 1.6 एक्सरसाइज की। तो की देख के यहाँ तक जो है आप इक्वेशन बनाएं, आप बस इसको इसमें कन्वर्ट करना सीख जाएं। तो कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो फिर आगे तो प्रोसेस सिंपल है, उसमें से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ये उम्मीद की जाती है कि आप जो है इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आ जाए तो आप उसको सही तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई थी मैंने उसको आपको ब्रीफली समझाया है, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।